हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में। आपको शुरू से लेके अंत तक दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे। तो जो हमारे पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच युद्ध हुआ था, पहला जो था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। वो जो गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन दूसरे युद्ध में उसका बदला हुआ। जो मोहम्मद गौरी थे उसने वो बदला अपना लिया और पृथ्वीराज को हराया और दिल्ली पर शासन करने लगे। दिल्ली पर जब मोहम्मद गौरी शासन करने लगे, वह कहीं घूमने उमने गए। इसके बाद जो है वो वापस नहीं लौटे और वहाँ पर गवर्नर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बहुत संघर्ष हुई गद्दी के बीच में, लेकिन जो जीता वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जीता। और ऐबक ने जैसे ही जीता, वो सिर्फ 1206 से लेकर 1210 तक ही राज कर पाया। वो जो है पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। पोलो बहुत खतरनाक चीज़ है, अब हमारे यहाँ नहीं होता है, इंडिया में शायद, वो उतना मुझे पता। जब वो 1206 से लेकर सिर्फ 1210 तक ही जो है वो राज कर पाए। और उसके बाद उसके बेटे ने जो है गद्दी को संभाली, लेकिन गद्दी की जैसे ही संभाली और वहाँ पर तुरंत ही हमारे इल्तुतमिश की जो है एंट्री हुई और इल्तुतमिश ने उसके बेटे आलिम शाह को हराकर अपनी गद्दी को कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनका जो था वो गुलाम वंश का था। तो गुलाम वंश में सबसे बड़ा महान शासक आया हमारा इल्तुतमिश, जो कि आलम शाह की गद्दी पर बैठा और उनको हराकर अपनी गद्दी पर बैठा, लेकिन वो गुलाम वंश में ही था। उसने गुलाम वंश की बहुत बड़ी महान शासक था और उसने कुतुब मीनार का जो है निर्माण भी पूरा करवाया। लेकिन कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से ही बन रहा था, लेकिन जो है हमारे इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया और जो कि वो 1210 से लेकर 1236 तक ही राज कर पाए। तो इल्तुतमिश ने दोस्तों, तो इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई तो उसे अपने बेटों में कोई युग नहीं मिला, उसको अपनी बेटी में जो युग मिला। ऐसा क्या है उसकी बेटी में जो उसने अपने बेटी को गद्दी दे दी है। उसके बाद उसने अपने बेटी को गद्दी देती ही वो 1236 से सिर्फ 1240 तक ही राज कर पाई, क्योंकि हमारे समाज में जो है लड़कियों को नीचा किया जाता है और लड़कों को ऊपर किया जाता है। तो उसके बाद हमारे जो है 1236 से लेकर सिर्फ 1240 तक ही राज कर पाए। तो उसके बाद जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई, उसके बाद जो है बहुत कम ही शासक आया जो कि गुलाम वंश को आगे बढ़ाए, बेरों बेर नीचे गिरा रहे थे। उसके बाद आए बलबन सिंह, निजामुद्दीन के बेटे जो थे वो बलबन सिंह आए और उन्होंने थोड़ी सी न्यूज़ जो है ऊपर करी और वहाँ पर जो है उसके बाद जो है हमारे गुलाम वंश की खत्म कहानी हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ खिलजी। इस एपिसोड में अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम कल ही लाएंगे खिलजी।